नो वायलेंस ये एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक वायलेंस हुआ है। अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना, अल्लाह उल्लाह कहने नहीं देना। इसको हम कोई ऐसा वायलेंस नहीं कह सकते जिसकी वजह से ऐसा लगे कि ये कोई अचानक हो गया है, बल्कि ऐसा नहीं। ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल। मेवात आंग मेवात वहाँ पुलिस तैनात है, पर पुलिस बल यहाँ अभी इतना कम है कि शायद वो इस समय मौके को संभाल ना सके, यहाँ लोगों को कंट्रोल ना कर सके। पहले भी घंटे आप देख सकते हैं कि भाई हवा में फायरिंग हुई, आप सुन सकते हैं सर फायरिंग, आप देख सकते हैं। दूसरा फायर हुआ सर, दूसरा फायर हुआ। मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ला काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। अगर उनकी दुकान में कोई भी बाहरी मुसलमान काम करता है, तुरंत उनको अपने दुकानों से निकाल दे। सिर्फ 2 दिन का समय। अगर उसके बाद किसी दुकानदार ने किसी मुसलमान को अपनी दुकान पे रखा, उसके दुकान के बाहर उसके बहिष्कार का पोस्टर हम लगाने का काम करेंगे। सवाल बहुत सारे ऐसे हैं जो गंभीर सवाल हैं, जो सरकार से पूछने चाहिए और लोग पूछ भी रहे हैं कि जो हमारे पुलिस अधिकारी थे, जो वहाँ पर रिज़र्व पुलिस होती है, वो रिज़र्व पुलिस वहाँ पर उस मौके पर, जबकि वहाँ पर मोनू माने सर जैसे और बिट्टू बजरंगी जैसे रेगुलर वीडियोस डाल रहे थे और ये कह रहे थे कि भाई कि हम लोग आ रहे हैं, तुम हमारे स्वागत में रहो, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं। और इसी तरह से जो है गौरक्षक के नाम पर अब तक जो है मेवात से तकरीबन 6 लोगों की ये लोग डेथ कर चुके हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक इशू बना हुआ अभी तक, और उन लोगों को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। तो इस वजह से मेवात के अंदर तो पहले से ही जो गुस्सा था और ये लोग ऊपर से वर्गला रहे थे। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग वहाँ से यात्रा करके और नूह के अंदर एंटर होते हैं, तो नूह सिटी से पहले ही तकरीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले से ही मेवात स्टार्ट हो जाता है। अगर मेवात या मेव कौम उनके ऊपर या मुसलमान वहाँ के उन पर हमला करना चाहते, तो ऐसा नहीं था कि वो इस चीज़ का इंतज़ार करते कि तुम नूह सिटी में घुसोगे तभी हम करेंगे। उनका कुछ इस तरह का था ही नहीं। इन्होंने तो वर्गलाया पूरी तरह से। इनके पास सारे हथियार मौजूद थे, इनके पास डंडे भी थे, इनके पास तलवारें भी मौजूद थी, इनके पास जो है हथियार भी मौजूद थे। इनके पास AK-47 तक की वीडियोज़ में हैं, जिनमें बाकायदा हथियार मौजूद नज़र आ रहे हैं, हवा फायरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तीसरी बात अहम यह है कि पुलिस ने किसी भी तरह का इसको रोकथाम के लिए कोई भी रोल अदा नहीं किया है। बहुत सारी टीवी चैनल्स पे भी आप देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं जो वीडियोस यहाँ पर रिलीज़ की गई हैं जो प्राइवेट चैनलों के ज़रिए से, उसमें बाकायदा पुलिस खुद फायरिंग करते हुए नज़र आ रही है, खुद पत्थर मारते हुए नज़र आ रही है, जिससे समझ में आ रहा है कि पुलिस वन साइडेड गेम खेल रही थी और पुलिस ने इस दंगे करवाने में पूरा रोल अदा किया है। तीसरी अहम बात यह है कि CBI जो 2020 में जब खट्टर सरकार हरियाणा में बन रही थी, तो उससे कोई इशू आया था कि भाई CBI किसको रिपोर्टिंग करेगी, आपके गृह मंत्री को करेगी, अनिल विज साहब को, या जो है मुख्यमंत्री जी को करेगी। ये बाद में फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री जी को करेगी। CBI ने अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री जी को ये ज़रूर बताया है कि नूह में ये इन चीज़ों की आशंकाएँ हैं, क्योंकि अनिल विज साहब ने बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर मना किया कि भाई CBI ना तो मेरे अंडर में है, ना मुझे इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है। तो CBI ने जब वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी है, तो क्यों नहीं खट्टर सरकार ने इस तरह के रोकथाम के लिए कोई कोशिश की। तो नूह वायलेंस जो हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर एक वायलेंस हो गया है और उसकी वजह से सिर्फ उसको वायलेंस करनी, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया है, बाकायदा इसको प्लान किया गया है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब तक 10 सालों से BJP कार्यकर्ता रहे हैं। अब वो लोग, उनका गुस्सा फूटा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जाट कम्युनिटी और मेव कम्युनिटी के बीच में इतने लॉन्ग टर्म से 1947 से लेकर पहला इंसिडेंट है जो मेवात के अंदर इस तरह से हुआ है।
तो आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ, ये दोनों कौमें बहुत ही प्यार मोहब्बत से रह रही हैं। ड्यूरिंग दिस इंसिडेंट ऐसा भी हुआ है कि इनके एक हिंदू भाइयों की एक 84 कोस परिक्रमा होती है, जिसमें ये लोग 84 कोस चलते हैं पैदल। इस सिलसिले में भी मेव जो कौम है, मुसलमान जो कौम है, उन्होंने अपने घर उनको दे रखे हैं। उनकी पूरी फैमिलीज़, उनकी औरतें, उनके बच्चे, उनके जो इस यात्रा में इनके साथ थे, वो उसमें ये ड्यूरिंग द इंसिडेंट का वाक़या है और इसको बहुत सारे मीडिया लोगों ने कवर अप किया है। तो ऐसा सोचे समझे एक साजिश के साथ इसको किया गया है। इसको ये समझना कि ये एक वायलेंस हो गया और ऐसे ही अचानक हो गया, ये इस तरह से नहीं है। अब इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि इन्होंने पूरी तरह से जो है एक तरफ़ा कार्रवाई की है। तकरीबन जो है जो डेटा जो लोगों के ज़रिए से जो कलेक्ट हुआ है वो तकरीबन 400 लोगों का हुआ है कि 400 लोगों को इन्होंने उठाया था। फिर उसके बाद जो है उन पे तकरीबन 150 के आसपास के लोगों के पास इन्होंने केसेस बनाए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेट पुलिस कर रही है। 100 और या उससे लगभग ऊपर नीचे कुछ को इन्होंने छोड़ भी दिया है, जिनके ऊपर इनको लगता है कि केसेस नहीं बना। लेकिन एक बात कहने की है कि सब लोगों को इन्होंने टॉर्चर किया और इस तरह से थर्ड डिग्री इन्होंने टॉर्चर किया है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। इसमें एक अहम बात ये है कि इन्होंने ज़्यादातर उन बच्चों को उठाया है जो माइनर है, जिनको फैमिलीज़ भी बेफ़िक्र थी, और ऐसी जगहों से उठाया है कि जिनका नूह सिटी से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। माइनर बच्चे 12 साल 14 साल 15 साल 16 साल इस तरह के बच्चों को इन्होंने उठाया और उसके बाद उनको टॉर्चर किया, जो किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तीसरी बात यह है कि ऐसे भी बच्चे बहुत सारे थे। उसी डेट में 31 को हमारे हरियाणा स्टेट में सेट का पेपर था, तो सेट के पेपर को देने के लिए मुख्तलिफ़ जगह से लोग भी आए थे। जो लोग पेपर देने के बाद वापस जा रहे थे उनको भी इन्होंने उठा लिया। बाद में फिर उनको हम जैसे लीगल जो टीम के लोग थे और दूसरे लोग थे, उन्होंने वहाँ जाके समझाया, उनके कागजात दिखाए, उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तब जाके उनको इन्होंने छोड़ा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अदर स्टेट के हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं या जिनकी फैमिलीज़ जयपुर है, दिल्ली रहती है या कहीं और रहती है। वो लोग किसी भी वजह से यहाँ पर थे और काम कर रहे थे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, मज़दूर किस्म के लोग हैं, वो वहाँ से छोड़ कर जा रहे थे, उनको भी इन्होंने गिरफ़्तार किया है। इस वक्त की जो पोजीशन है वो भी तकरीबन कर्फ्यू जैसी ही है। वहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए 4 घंटे के लिए सिर्फ मार्केटें खुल रही हैं, उसके अलावा बाकी पूरी तरह से मार्केट बंद रहती है। वहाँ पर किसी तरह को कोई भी आवागमन जो है अलाउ नहीं है। मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये एक नूह इंसिडेंट है। अगर इसको कोई ये कहे कि भाई ये एक दंगाइयों के ज़रिए से या भड़काने से भड़क गया अचानक, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया है, ये सोची समझी चाल है। लोग ये कह रहे हैं कि ये फेलियर ऑफ सिस्टम है। ये फेलियर ऑफ सिस्टम नहीं है। आप इसको कैसे फेलियर ऑफ सिस्टम कैसे हैं, फेलियर ऑफ गवर्नेंस कहेंगे या वहाँ की पुलिस को आप नाकाम कहेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जब पुलिस उनकी तरफ से हो जाएगी, पुलिस देख रही है और वीडियोज़ में भी हैं कि उनके पास हथियार मौजूद है और उनके साथ आप खड़े हो, आपने उनको वायलेंस पर रोका ही कहाँ? तो ये पुलिस की एक तरह से सपोर्ट रही है उनको, जो कि किसी भी तरह से एक डेमोक्रेटिक सिविलाइज्ड सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता। पुलिस को तो एक इम्पार्शियल होना चाहिए था, बिल्कुल उसने पार्शलिटी पूरी तरह से। तो ये कहना कि पुलिस की नाकामी है, बल्कि पुलिस की नाकामी नहीं, बल्कि ये पुलिस की कामयाबी है कि उन्होंने जो है दंगों को होना दिया, उन्होंने कोई रोल अदा नहीं किया। और जो फोर्सेस नूह के अंदर रिजर्व फोर्स है, वो सारी की सारी फोर्सेस जो है वहाँ मौजूद नहीं थे नूह में। अगर नूह में मौजूद होती और टाइम पे मौजूद होती तो शायद इस तरह का इंसिडेंट नहीं होते।